हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने गांव और अपने आज के ब्लॉग में। तो गाइस, अभी ना शाम के 4 बज रहे हैं और सारे लोग जो है खेतों में जा रखे हैं। तो मैं घर पे थी और बैठे बैठे ऐसे कुछ बोर हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो, मैंने कहा आज मैं ना अपना गांव का होम टूर देती हूँ आप लोगों को। अपना गांव वाला घर दिखाती हूँ कि मेरा गांव का जो घर है वो कैसा दिखता है। और आजकल ना घर में हमेशा शाम के टाइम बारिश हो रही है। और बारिश के चक्कर से क्या हो रहा है कि घर में ना लाइट नहीं आ रही। तो अभी 2 दिन तक गांव में लाइट नहीं थी और फिर कुछ खास ब्लॉग नहीं बन पा रहे हैं गांव में। तो अभी मैं बैठे बैठे बोर हो रही थी और मैंने सोचा चलो, मैंने कहा आप लोगों के साथ अपना होम टूर शेयर करते हैं। तो गाइस, ये रहा हमारा घर। और हमारा जो घर है इसमें 2 फैमिली रहती है। एक मेरे ताऊजी की फैमिली और एक मेरे पापा की फैमिली। मतलब एक हमारा घर है और एक मेरी ताई जी लोगों का घर है। तो घर जो है बराबर है। 3 कमरे ऊपर 3 नीचे ताई जी लोगों के हैं और 3 कमरे ऊपर 3 हमारे हैं। तो यहाँ पे जो इस साइड है, जहाँ पे ये बीच में एक तख्ता टाइप का है, इस साइड मेरी ताई जी का घर है। उनका वॉशरूम वगैरह उस साइड है। और जो हमारा घर है वो इस साइड है। इधर से सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए और एक कमरा इधर है और बाकी 2 रूम जो है इधर के साइड है। तो और एक यहाँ पे है। मतलब 3 कमरे ऊपर 3 नीचे ये हमारा घर है। और सबसे पहले घर का कुंडा खोलते हैं। मैं अपने किचन में लेके चलती हूँ आप लोगों को। तो गाइस, ये रहा हमारा गांव का किचन। और इसमें जो है एक छोटी सी चौखट है पुराने टाइप की और 2 छोटे छोटे दरवाजे हैं। और साथ में जो है यहाँ पे एक बक्सा दिया हुआ है। बक्से में जो है मेरी माँ ने राशन पानी रखा हुआ है। और इधर जो है कुछ लकड़ी है जलाने के लिए। यहाँ पे मिट्टी का एक पॉट है जिससे कि हम चूल्हे की लिपाई करते हैं। और सबसे मेन जो चीज़ है किचन की वो है मिट्टी वाला चूल्हा। ये सारे घरों में मिलेगा गांव में। और ऑलमोस्ट खाना जो है हम लोग मिट्टी के चूल्हे में बनाते हैं। और हम लोगों ने जो है गैस भी रखा हुआ है। ये गैस शायद हम तब छोटे थे जब मेरे पापा लेके आए थे। और गैस के साथ साथ हम लोग ज़्यादातर खाना जो है चूल्हे में बनाते हैं। और यहाँ पे एक लकड़ी की अलमारी है, इसमें सामान रखते हैं जैसे मतलब बर्तन वगैरह। तो अभी तो खास बर्तन हम लोगों ने निकाल नहीं रखे, छोटे मोटे बर्तन निकाल रखे हैं। और नीचे काफ़ी सारा स्पेस है, इस पर मैंने चटाई बिछा रखी है। और जैसे घर में खाना बनता है तो सारे लोग चटाई में बैठे रहते हैं। और गांव का जो किचन रहता है वो इतना बड़ा रहता है कि सारी फैमिली या मेहमान इसी में बैठ के खाना खाते हैं। और इधर कुछ मेरी माँ ने कुछ मतलब स्टोरेज सामान रखा हुआ है। जैसे ये बक्सा है तो इसमें राशन पानी वगैरह है, आटा चावल दाल जो भी हमें ज़रूरी सामान चाहिए होगा घर के लिए। और ऊपर जो है मम्मी ने कुछ सामान रखा हुआ जैसे कुदाल वगैरह, फावड़ा वगैरह जो कि खेतों में काम आता है। और ये किचन भी है और एक स्टोर रूम भी है। और सामने चूल्हे के ऊपर ना एक छोटी सी मतलब विंडो दी हुई खिड़की है। और सामने एक खातरा है। तो जो ये ऐसा चौकोर एक मतलब टाइप का एक वो है ना, तो इसको हम लोग खातरा बोलते हैं गांव में। और जो किचन की छत है ये लकड़ी की बनी हुई है। इसमें जो है बड़ी बड़ी लंबी सी मोटी मोटी लकड़ियां हैं और कुछ इस तरीके से इसकी छत पड़ी हुई है। और ये जो है ये हमारा जो किचन है ये मिट्टी का है, इसमें हम लोग मिट्टी की लिपाई करते हैं। और आजकल जैसे गर्मी का टाइम है ना, तो गर्मी में ना ये वाला जो रूम रहता है ये एसी वाले रूम को फील करता है। इतना ठंडा, इतना सुकून मिलता है यहाँ पे। और जैसे सर्दी का टाइम, तो सर्दियों में ये वाले रूम गर्म होते हैं। तो जिनके ये मिट्टी के घर है ना उनको पता होगा कि मिट्टी के घर कैसे होते हैं। और दीवार में जो है मम्मी ने अच्छे से मिट्टी की पुताई कर रखी है। और मतलब किचन बहुत चमक रहा है। और जैसे हम लोग किचन से बाहर आते हैं तो सामने का कुछ ऐसा व्यू दिखता है। सामने हमारा जो पहाड़ है वो दिखता है और जो रोड है जो कि हमारे मार्केट को टच होती है वो दिखती है। सारी गाड़ियाँ वगैरह जा रही है। और ये हमारा कुछ आगे का स्पेस है, हम इसको गढ़वाली भाषा में चौक बोलते हैं। ये हमारा चौक है और जिधर सीढ़ी है उस साइड हमारा वॉशरूम वगैरह है। और इधर ना 2 रूम और हैं, लेकिन इधर मम्मी ने ताला लगा रखा है। और मम्मी घर पे है नहीं, मम्मी खेत में जा रखी है और मुझे चाबी का पता है नहीं।
तो मैंने कहा चलो जितना मतलब खुला है घर उतना मैं दिखाती हूँ। और सामने इधर एक तख्ता है, मतलब चारपाई टाइप की है, इसमें बिस्तर लगा हुआ है और ये मेरी ताई जी लोगों का है। तो सारे लोग जैसे इधर उधर से आते तो यहाँ पे बैठ जाते हैं। ये इनका एक आशियाना है। और इस साइड मेरी ताई जी का घर है, तो ताई जी के घर में भी कोई नहीं है अभी, और बच्चे भाभी भैया सारे लोग जो है खेतों में जा रखे हैं। और घर में जो है इतने सारे कपड़े फैला रखे हैं क्योंकि आजकल बारिश हो रही है शाम के टाइम, और जैसे बच्चे या भाभी लोग खेत से आते हैं तो कपड़े चेंज वगैरह करते हैं, धुलते हैं, तो कपड़े ऐसे ही रखे हैं अभी। और आजकल गांव में बहुत सारा काम है तो किसी को मतलब घर के काम करने की फुर्सत ही नहीं है, पहले खेतों का काम ज़रूरी है। और सारे लोग जैसे मार्केट में रहते हैं आजकल गांव में आ रखे हैं, तो फटाफट से पहले गांव का काम कर रहे हैं, फिर सारे लोग चले जाएंगे मार्केट में। और गांव में ना बहुत कम लोग रहते हैं, मेरी माँ लोग भी कम रहते हैं, आजकल आ रखे हैं जैसे खेतों का काम हो रखा है। उसके बाद बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे तो सारे लोग उत्तरकाशी चले जाएंगे। और नीचे का घर मैंने आप लोगों को दिखाया है अपना, और अभी मैं आ गई हूँ ऊपर। तो ऊपर जो है 3 रूम है हमारे, और पहले यहाँ पे एक छोटा सा बरामदा है, इसमें एक चेयर रखी हुई रहती है हमेशा, जैसे कोई आता है तो यहाँ पे बैठ जाता है। तो गाइस ऊपर का घर जो है सेम नीचे की घर की तरह बना हुआ है। उस साइड मेरी ताई जी का घर है, इधर हमारा घर है, मतलब मेरी माँ लोगों का घर है। और घर में जो सबसे मेन चीज़ है ये है एक खातरा। ये देखिए गाइस, ये ना मतलब हमारे गांव में मिलता है देखने को, और बाकी तो खैर शहरों में ये चीज़ नहीं मिलती। लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो माँ जैसे चले जाती थी खेतों में तो हमारे लिए कुछ सामान रखती थी खाने के लिए, तो हम इन्हीं जगहों में छुपा के रखते थे। और साथ में दूसरी चीज़ दिखाती हूँ, ये है मधुमक्खी का घर। तो अभी भी हमारे गांव में हमारे घरों में जो है मधुमक्खी का पालन किया जाता है। और ये मधुमक्खी का घर कुछ ऐसे दिखता है, छोटा सा छेद है बाहर से, और अंदर खूब बड़ा सा एक घर है, गुफा टाइप की है। और हमारे घर में मतलब मम्मी लोग अभी बहुत शहद निकालते हैं, और हम लोग जो है गांव का शहद का यूज करते हैं। तो एक रूम तो ये वाला है, इसमें मम्मी ने ताला लगा रखा है, उसको मैं छेड़ूंगी नहीं, लेकिन 2 रूम खुले हैं तो उनको दिखाती हूँ आप लोगों को। एक छोटी सी बगली टाइप की है, छोटा सा रूम है ये। तो इसमें हमारे भतीजे लोग सोते हैं। और पहले जब मैं यहाँ पे थी, जब हम लोग छोटे छोटे थे, तो हमारा ये किचन हुआ करता था। जैसे बरसात के टाइम पे ना हम लोग ऊपर ही खाना बनाते थे, नीचे कम बनाते थे, ये धुआं घर था सामने। लेकिन अभी कोई घर पे रहता नहीं है तो हम लोग ज़्यादातर आते हैं तो नीचे खाना बनाते हैं। और एक रूम तो ये है, इसमें कुछ ऐसी ऊपर से रैक दे रखी है, और रैक में जो है मेरे भाई लोगों की बुक्स वगैरह है, उनका सामान है। और इसमें भी एक छोटी सी खिड़की है, गांव में छोटी छोटी खिड़कियां रहती है। और घर जो है शायद बहुत पुराना बना हुआ है, जैसे मेरे दादाजी रहे होंगे तो दादाजी ने बनाया होगा। और अभी तक भी बहुत मजबूत घर है। और सामने जो है ये दूसरा वाला रूम है, ये खूब बड़ा सा रूम है, इसमें एक क्या 2 दीवान है, एक तख्ता लगा रखा है। और यहाँ पे हम लोग सो रहे हैं आजकल, मम्मी और मैं सारे लोग यहाँ सो रहे हैं। और सामने जो है थोड़ा सा सामान बिखर रखा है, क्योंकि आजकल हम लोग आए हैं तो हमारा ही सामान है। और यहाँ पे भी ऊपर एक रैक दे रखी है, जब हम लोग यहाँ पे रहते थे छोटे छोटे थे तो हमारी बुक्स रहती थी ऊपर। और उस टाइम तो घर में मतलब अलग ही रौनक रहती थी, साफ सफाई, मतलब घर को इतना मतलब मैनेज करके रखते थे हम लोग। लेकिन अभी गांव में कोई रहता नहीं है, सारी बहनों की शादी हो गई, भाई लोग भी मतलब सबकी शादी हो गई, तो सब लोग अभी मार्केट में रहते हैं। लेकिन जब भी हम लोग कभी कभार आते हैं तो हमारा घर कुछ ऐसा रहता है। और आजकल खेतों का काम चल रहा है तो सफाई थोड़ा सा कम ही करें हर कोई। और जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो घर से भी सामने ऐसा कुछ व्यू दिखता है। और घर में ना मतलब अगर घर ही में रहो तो कोई बोर नहीं होता, सामने का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पे मैं अभी बैठी थी, चाय वगैरह पी मैंने। और एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं अपने घर में, कि मेरे घर में जो है कुछ मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है। और ये देखो गाइस, ये ना एक चिड़िया ने जो है घोंसला बना रखा है, और घोंसला जो है मिट्टी का बना हुआ है, ये देखे गाइस। और ये मिट्टी ना हल्की सी गीली है। जैसे मैं यहाँ आई थी ना परसों, तो मैंने बोला मम्मी को कि ये क्या है, तो मम्मी ने बोला एक चिड़िया ना घर बना रही थी, और मैंने उसको मतलब घर बनाने दिया। और गांव में कोई था नहीं, घर में कोई था नहीं, तो इतना बड़ा घोंसला बना रखा है। और इसमें ना बच्चे हैं, बच्चों की आवाज़ आती है, और चिड़िया आती है यहाँ पे अपने बच्चों को रेख देख करने के लिए, दाना देने के लिए। बहुत सुंदर ये घर बना रखा है चिड़िया ने।
तो गाइस यहाँ पे ये रहा मेरा गांव का घर और ये रहा मेरा होम टूर। और गांव जो है इतना सुंदर है, इतना अच्छा लगता है ना अपना गांव। आजकल जो है मैं गांव में आ रखी हूँ तो पुरानी यादें जो है ताज़ी हो रही है। और सामने जो पहाड़ियाँ हैं उधर हमारा मार्केट है, दौंतरी मार्केट। और गांव में आजकल रोपाई लग रही है। ये हमारे घर के नीचे सेरा बोलते हैं इसको। बस खेत इधर है, नज़दीक हमारे खेत हैं। और इधर सामने कुछ ऐसा नज़ारा है, ऐसे डांडे कांटे हैं। और मम्मी का जो है ऊपर इधर जैसे छोटे छोटे खेत हैं जो घर में क्यारी होती है, जिनको हम लोग छोटे छोटे गार्डन बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ नारंगी के पेड़ हैं, कुछ माल्टे के हैं। और ऊपर मम्मी ने यहाँ पे खेतों में जो है कुछ चौलाई बो रखी है। साग सब्जी भी खूब सारी है गांव में। और हमारे घर के ऊपर जो है मेरी बुआ जी लोगों के घर है, कुछ ऐसे दिख रहे हैं। और ये भी पीछे जो है हमारे घर के ऊपर की कॉलोनी है, लेकिन हमारा घर कुछ ऐसा दिखता है बाहर से। क्योंकि दो फैमिली का घर है तो खूब बड़ा सा है। और यहाँ पे जो है अभी शाम के टाइम ना बरसात भी हो गई थी। और हमारे यहाँ पे अभी भागवत चल रहा था तो डोली जा रखी थी भागवत में। तो अभी हमारा एक छोटा सा मंदिर है यहाँ पे, नागराजा मंदिर। तो वहाँ पे जो है देवताओं की डोली जा रही है। और तो गाइस ये था मेरा आज का एक छोटा सा ब्लॉग और मेरा गांव का होम टूर। अगर आप लोगों को मेरा उत्तरकाशी वाला होम टूर चाहिए तो कमेंट करना, और मैं आप लोगों को अपना मायके का उत्तरकाशी वाला होम टूर दूंगी। और घरों में भी ना बहुत सुंदर सुंदर घर बन रहे हैं लोगों के, जैसे पहले हम लोग रहते थे और आज मैं आ रखी। तो घर में ना गांव में मतलब बहुत चेंजेस हो रखे हैं, बहुत सुंदर घर बन रखे हैं, लोग चेंज हो रखे हैं। मैं ना अपने गांव में बहुत मतलब टाइम बाद आ रही हूँ आज।